गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनमोल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है करंट अफेयर 2024 मंथ जनवरी का। आइए डिस्कशन करते हैं। उंगलाई टेढ़ी उंगलाई ऑरिल स्कीम। तमिलनाडु ने उंगलाई टेढ़ी उंगलाई ऑरिल स्कीम आउटरीच कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश पेश किया है। यह मुख्यमंत्री के स्टालिन की पहल पर एक पहल है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं और योजना कार्यान्वयन को मजबूत करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेट तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई, सीएम के स्टालिन और गवर्नर रविंद्र नारायण रवि। दूसरा पॉइंट है केन्या ने कोल्टन डिपॉजिट की खोज की पुष्टि की है। केन्या ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन जमा की खोज की घोषणा की है। कोल्टन कोलम्बाइट का संक्षिप्त रूप नायोबियम और टेंटोलियम से बना एक मूल्यवान खनिज है जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन के लिए अभिन्न अंग है। आईईए की बिजली 2024 रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं आईईए का जो बिजली रिपोर्ट क्या है। बिजली रिपोर्ट 2024 में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के अनुमानों के अनुसार भारत की बिजली की मांग चीन से आगे निकल जाएगी और 2026 तक दुनिया की सबसे तेज विकास दर होगी। 2024-26 में भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग वृद्धि 6.5% आकी गई है। सीएनएससी 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ। तो ये चौथा टॉपिक है। 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभारंभ और लोगों का हाल ही में अनावरण किया गया। क्षेत्र की जैव विविधता और ध्यान में रखते हुए सीएनएससी सान नामक हिम तेंदुओं को आधिकारिक शुभारंभ घोषित किया गया है। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की पहली राष्ट्रव्यापी हिम तेंदुओं की आबादी मूल्यांकन रिपोर्ट भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की। व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर आकलन में भारत में 718 हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्रालय ने प्रमुख आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। तो देखते हैं कुछ। अंतरिम बजट में पहली वित्त मंत्रालय ने द इंडिया डेकोनामी ए रिव्यू रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली 4 प्रमुख चुनौतियों को सामने रखा है। यह तब आया है जब भारत का लक्ष्य अगले वर्ष 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को का विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया। भारत ने 2024-25 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। ये स्थल 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल पर भिखारियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय पहल। तो ये केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति में लगे वयस्कों और बच्चों के सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए भारत भर में धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के 30 शहर की पहचान की है। लक्ष्य 2026 तक इन स्थानों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाना है। अगले 2 वर्ष में और शहर जुड़ सकेंगे पुनर्वास के लिए। $1 ट्रिलियन के निर्माण लक्ष्य के लिए फोकस क्षेत्र का जो मुख्य बिंदु है, आइए देखते हैं इसमें। भारत ने 6 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, सामान, कपड़ा, समुद्री और कृषि, खिलौने और फार्मास्यूटिकल्स, जो देश को वित्तीय वर्ष 2030 तक अपने $1 ट्रिलियन
के माल निर्यात लक्ष्य का लगभग 70% हासिल करने में मदद कर सकते हैं। जादुंग गांव का पुनर्वास किया जाएगा। जादुंग गांव एक गांव था जहां भारत और चीन के युद्ध के बाद उत्कृष्ट जिले के जादुंग गांव को खाली छोड़ दिया गया था, जिससे देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ा और सीमा विवाद अनसुलझे रह गए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र को नियंत्रित किया, क्योंकि निवासियों ने इस छोड़ दिया सरकार पहल उत्तराखंड सरकार ने। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो 2015 के बाद से अपने 5वें ऐसे बदलाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को छोड़ने के लिए 18 महीने बाद सत्ता में लौटे। बीजेपी से 6 मंत्रियों और 2 डिप्टी सीएम बने हैं। इसाट 3DS उपग्रह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने उन्नत मौसम उपग्रह इसाट 3DS को आगामी परीक्षण के लिए श्रीहरिकोटा के नितेश धवन अंतरिक्ष केंद्र HDSC के लिए हरी झंडी दिखा दी है। 2275 किलोग्राम के उपग्रह ने बेंगलुरु में इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में असेंबली, एकीकरण और परीक्षण पूरा कर लिया है और अब यह GSL भी है। 2024 में भारत वायुसेना के प्रमुख अभ्यास देखते हैं। भारतीय वायुसेना IAF 2024 में 3 प्रमुख अभ्यास आयोजित करेंगे, जिसमें भारत के रक्षा बलों में एकजुटता और जोर दिया गया जाएगा, क्योंकि वे थिएटर कमांडर स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे। मुख्य फोकस क्षेत्र आधुनिक युद्ध में एकीकरण और समन्वय है। वायु शक्ति 2024 पहल अभ्यास वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना लड़ाकू बैठकें की है। 30 जनवरी शहीद दिवस, जानिए क्यों मनाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। इस दिवस ASI में ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने दिसंबर 2022 में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत में सौंप दी है। रिपोर्ट के निष्कर्ष है कि वर्तमान मस्जिद संरचना के निर्माण से पहले इस स्थान पर एक पुराना हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया। ASI ने सर्वेक्षण के लिए 11 से अधिक कर्मियों की वीरता सेवाओं पदक प्राप्त हुए। गृह मंत्रालय ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पुलिस, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और सुरक्षा सेवाओं में 1132 कर्मियों के लिए वीरता और सेवा पदक की घोषणा की। यह पुरस्कार राष्ट्र के प्रति बहादुरीपूर्ण और विशिष्ट सेवा को मान्यता देते हैं। पुरस्कारों का 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 2024 पद्म पुरस्कार के विजेता। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योग्यता को मान्यता देते हुए 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में प्रदान किए जाते हैं। इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस से पहले की जाती है। इस वर्ष के लिए कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। रक्षा मंत्रालय ने तेज गश्ती जहाज़ों के लिए 1070 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने
भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेलफ्स एफपीवी के निर्माण के लिए मझगांव डाक सीपी विल्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई के साथ 1070 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के लिए उपदेश से हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। गोपनीयता सभी व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साधन है। यह डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने बिहार के दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष में भारत रत्न देने की घोषणा की है। जननायक के रूप में जाने जाने वाले ठाकुर जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने सामाजिक न्याय नीतियों और नेतृत्व किया। कैमरून ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। कैमरून ने 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया जिसमें 2 वर्षों में 2.5 लाख बच्चों को शामिल किया जाएगा। वैश्विक मलेरिया मृत्यु दर का 95% अफ्रीका में होता है, इसलिए यह संक्रमण पर अंकुश लगाना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक नई सरकार योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के नवीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना और घरों के लिए बिजली बिल कम करना है। मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 27 जनवरी 2022 को होलोकास्ट में मारे गए 6 मिलियन यहूदियों को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस चिन्हांकन किया है। 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस। हिमाचल स्टेटहुड डे कहते हैं इंग्लिश में। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हांगकांग को पछाड़कर भारत बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार। भारत का इक्विटी बाजार पंजीकरण पहली बार हांगकांग से आगे निकल गया है, जिससे यह विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा बन गया है। वैश्विक पूंजी प्रवाह के साथ अनुकूल घरेलू विकास गतिशील ने भारत की बाजार रैली को संचालित किया है। 4 ट्रिलियन का मील का पत्थर पार करना 23 जनवरी तक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण शुरू हुआ है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण 22 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। 2 हफ्ता तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। आज अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या मंदिर में भगवान
श्री राम की मूर्ति में दिव्य आत्मा का संचार करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के नाम से जाने वाला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 22 जनवरी को आयोजित किया गया है। चीन की जनसंख्या में 2023 में फिर से कमी आई। 2023 में लगातार दूसरी बार चीन की जनसंख्या में गिरावट आई। 2.75 मिलियन घटक 1.409 बिलियन हो गई, क्योंकि जन्म दर से गिरावट और कोविड-19 से होने वाली मौतें गहन आर्थिक परिणामों के साथ मंदी को तेज करती है। आरबीआई ने स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई की स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 का आर्थिक गति को 2024 में बनाए रखने के लिए तैयार है, लेकिन इसके नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति पर काबू पाना और ग्रामीण और उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देना वास्तव में समावेशी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात में एमएसएमई और स्टॉक ऑफ भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आगामी ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। मसौदा भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 पेश किया है। वित्त मंत्री ने भारत स्टाम्प विधेयक 2023 में मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की। इस विधेयक को उद्देश्य स्टाम्प शुल्क प्रावधान को अधिक बनाना और 1899 स्टाम्प अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है। 2024 ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई है। सैन्य ताकत रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर है। उसके बाद रूस और चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत लगातार दूसरी वर्ष चौथे स्थान पर रहा। पाकिस्तान 9वें स्थान पर, इटली 10वें स्थान पर। शीर्ष 10वें में अन्य देशों में दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जापान और तुर्की शामिल है। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक का जनवरी का जितना भी करंट अफेयर्स था, जो अभी मैंने डिस्कशन किया, अगर आपको अच्छा लगा, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न भी आएंगे। जो जनवरी के टोटल जो क्वेश्चन किस प्रकार करंट के बनेंगे एग्जाम के लिए, तो जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी लाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पढ़ने और समझने में सहयोग किया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।